Here we go 1 2 3 अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक मेरी आवाज़ आ रही है तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ढेर सारा अस्सलाम वालेकुम एंड आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। और सिंस इट इज़ समर और समर आ चुका है, गर्मी काफ़ी है और लोड शेडिंग का भी इशू चल रहा है। एनीवेज आई होप कि यू गाइज आर एंजॉइंग। एनीवेज जी, आज के दिन में थोड़ा सा मैं लेट हो गया। मैं तो चाह रहा था किसी तरह 9 बजे मैं ऑन एयर हो जाऊं और आपका मेरे साथ रहेगा इंशाल्लाह 1 घंटे तक। एंड अभी मेरे पास वक्त हो गया है, इट्स 9:24 ऑन द डायल एंड आई होप यू गाइज गोना एंजॉय इट विद मी। एंड आई डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एंड आई हैव नथिंग ऑन माई माइंड, बट स्टिल कुछ ना कुछ तो बोलूंगा ही। अब आ गया हूँ ऑन एयर, कुछ बोल के ही जाऊंगा, ऐसे तो जाने नहीं जाएगा। और जनाब क्या कहूँ, क्या हाल है दिल का यार। मैं क्या बताऊँ तुम्हें, क्या बताऊँ तुम्हें। मुझे मोहब्बत हो गई है, बहुत शिद्दत से मोहब्बत हो गई। इस शिद्दत से मुझे मोहब्बत हुई है कि हर तरफ अब मुझे वही नजर आती है, हर तरफ वही नजर आती है। दिल करता है सिर्फ उसी की बातें करता रहूं। दोस्तों में जाता हूँ तो बस उसी की बातें करता हूँ। मुझे मोहब्बत हो गई है। मैं अपने दोस्तों में बैठ के भी उसकी बातें करता हूँ। मैं नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी न जाने क्यों मैं उसकी बातें करता हूँ। मेरे दोस्त मुझ पे हंसते हैं, मगर मैं क्या करूँ, मेरा दिल उसके बगैर कहीं लगता नहीं। हर तरफ वही नजर आती है, हर तरफ वही नजर आती है। मेरी रातों की नींद, मेरे दिन का चैन, सब कुछ छीन लिया उसने। मैं क्या करूं, मुझे मोहब्बत हो गई। गाइस, ये वो सब बातें हैं, जब आपको मोहब्बत हो जाए तो आप इसी तरह की बातें करते हैं। ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा, ये तो मैं मोहब्बत में होने वाली कार्रवाई जो आपके दिल पे कैफियतें गुजरती हैं और जो दिन रात आपको नजर आता है, मैंने एक्चुअली वो बात की है। कम ऑन, ये नहीं सोचना कि मैं अपनी बातें कर रहा था। कम ऑन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। तो मैं तो ये एक जनरल सी बात कर रहा था। Since our topic of the day is breakup, तो ब्रेकअप के लिए तो ज़रूरी है ना जी, पहले मोहब्बत होनी चाहिए और मोहब्बत होगी तो फिर हमें इस तरह की कैफियतों से दो चार होना पड़ेगा ना, फिर उसी के बाद कहीं जाके ब्रेकअप होता है। और ब्रेकअप क्यों होता है, कैसे होता है,
वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। अभी मुझे सबसे पहले आमिर का आज मैसेज आया। आमिर, थैंक यू वेरी मच फॉर सेंडिंग ये मैसेज। एंड गाइस, जो जहां तक मेरी आवाज आ रही है, सब सुनने वालों को अगेन मेरी तरफ से बहुत सारा वेलकम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड लेट मी रिपीट द टॉपिक। एंड द टॉपिक इज कि ब्रेकअप क्यों होता है और इसकी क्या वजूहात हैं। वेल जी, आमिर का मैसेज आया। आमिर कहते हैं, क्या वाकई आपको मोहब्बत हो गई? भाई, आई होप अब आपको क्लियर हो चुका होगा। ले, अभी एक और मैसेज मुझे हीरा का रिसीव हुआ है। हीरा कहती हैं, किससे मोहब्बत हुई? मुझे शीशा देखा था सुबह उठ के, मैंने, मुझे मोहब्बत हो गई थी, यकीन करें। यार, आप इतने सारे मुझे मैसेजेस करना शुरू कर दिए, यकीन करें। पहले बात सुन लें, आपके मैसेजेस तसल्ली रखें। मुझे नहीं मोहब्बत हुई, मैंने सर वो बस स्टार्ट लिया ना जी, स्टार्ट ऐसा लेना बनता था। वो ब्रेकअप पे आज बात करनी, मैंने सोचा पहले स्टार्ट ही अगर रोने धोने से करूं तो बुरी बात है ना, तो क्यों ना मोहब्बत के जुमलों से किया जाए। एनीवेज, वो मोहब्बत की बात थी। अभी मुझे यहाँ पे नेहा का भी मैसेज आया। नेहा भी कह रही हैं कि वाकई आपको मोहब्बत हो गई है, जरा उसका नाम तो बताएं। उसका नाम अब मैं क्या बताऊं? नहीं ना, मुझे शर्म आती है सबके सामने नहीं बताना। अब मुझे मोहब्बत हो गई है ना, तो मोहब्बत जब हो जाती है ना मुझे, तो मैं मतलब व्हेन आई एम फीलिंग समथिंग डिफरेंट, और मेरा दिल जो है ना वो चाह रहा होता है कि बस वो कुछ बोले, मैं ना बोलूं। तो मेरा दिल खुद बोलने की कोशिश करता है। फिर वो आजकल गाना भी एक मिल ही गया मुझे, तो अभी मैं चाहता हूँ वो गाना प्ले करते हैं, उस ट्रैक को प्ले करते हैं। एंजॉय द ट्रैक एंड आई विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ट्रैक। एंजॉय करें जरा, इस ट्रैक को सुने तो सही। मोहब्बत का आगाज है ना जी, उसके बाद फिर क्या बीतता है वो तो बात की बात है। लेट्स एंजॉय दिस नंबर। तुझसे ही तो जुड़ी जिंदगी, तेरी यादें हैं कुछ अधूरी, सांस आधी है कुछ है पूरी, आंखों में है कैसी ये नमी। मेरा मन कहने लगा पास आके न तू दूर जा, छूने दे होंठ तेरे जरा सांसों में अपनी बसा। तुझसे चुरा लूं, तुझे खुद में छुपा लूं साहिबा, एक मुझ पे करम हो, तू ही मेरा सनम हो, तेरी मुझ पे नजर हो साहिबा।
सह न पाऊं ऐ तुझे प्यार का वास्ता। तेरी यादें है कुछ अधूरी, सांस आधी है कुछ है पूरी, आंखों में है कैसी ये नमी। रात के चांद तले आगोश में मेरी तू आ, बाहों में ले लो मुझे, जरा सपनों में अपने बसा। मेरा मन कहने लगा पास आके न तू दूर जा, छूने दे होंठ तेरे, जरा सांसों में अपनी बसा। पास आके न तू दूर जा, छूने दे होंठ तेरे, जरा सांसों में अपनी बसा। वेलकम बैक एंड जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किए, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड लेट मी रिपीट द टॉपिक एंड टॉपिक इज व्हाट डू यू थिंक व्हाई डू वी ब्रेक अप। और क्या वजूहात होती हैं क्यों लड़का और लड़की के दरमियान ब्रेकअप हो जाता है, जब इतने मोहब्बत के वादे और वईद कर लिए जाते हैं, फिर उसके बावजूद मोहब्बत के दीवार में दरारें कैसे पड़ जाती हैं। जनाब अभी मुझे मैसेज मिला है क्वीन का। क्वीन क्या कहती हैं? क्वीन कहती हैं ब्रेकअप तब होता है जब एहसास, प्यार और अंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाए। ब्रेकअप किसी एक की वजह से नहीं बल्कि दोनों की वजह से होता है। ओके, मेनली मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से होता है। जब बातचीत कम हो जाए और बातें क्लियर ना हो, गलतफहमियां बढ़ जाएं, तब ब्रेकअप हो जाता है। वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग विद अस। जनाब यासिर भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया। आज आप लेट हो गए, एनीवेज आप ही सिर्फ लेट नहीं हुए, खैर मैं भी लेट हो गया हूँ। वेल जी, अगेन जो जहाँ पर भी, जिस भी चैनल के थ्रू, वेब के थ्रू, ऐप के थ्रू, या FB या यूट्यूब, जहाँ भी मेरी आवाज़ जिस तरह से भी सुन रहा है, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एंड स्टिल आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। और जो लोग कमेंट कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। अभी जाहिर है एकदम से सबके नहीं पढ़े जाते। इरफान, आपका कमेंट मिला मुझे, थैंक यू वेरी मच, आपने कमेंट किया। अभी आपका कमेंट ये है कि ब्रेकअप की वजह लड़की होती है। यार ये तो बड़ी अजीब बात है, मुझे पसंद नहीं आई। आलिया कहती हैं मैं फर्स्ट टाइम आपको सुन रही हूँ। आलिया, थैंक यू वेरी मच, आप सुन रही हैं और आपका शुक्रिया, आप सुन रही हैं। और कोई कमेंट भी करें ना जी, आप क्या कहती हैं, क्या कहती हैं, क्या कहती हैं? वेल
वेल आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। अच्छा जी, बढ़ते हैं एहसन की तरफ। एहसन कहते हैं कि ब्रेकअप की वजह ज्यादातर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। ओके, गॉट इट। जी यहाँ पे सानी ने एक मैसेज फ्लूट किया। सानी कहती हैं आपसे आई एम इन लव। एक्चुअली आप क्या बताना चाह रही हैं, यू आर इन लव और इन लव? अच्छा, एक्चुअली यू आर इन लव आगे लिखा है, अल्लाह खैर करे जी। वेल आई होप अल्लाह खैर ही करेगा इंशाल्लाह। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। जी अभी आप लोग यार मेरे पे क्वेश्चन ना करें कि आपका हुआ है कि नहीं हुआ। अभी देखे हेरा ने मुझसे पूछा है आप बताएं आपका हुआ है कि नहीं हुआ। देखे मेरे लहजे में कितनी हंसी है, कितनी चाशनी, कितनी मोहब्बत, कितना वो क्या कहते हैं एनर्जेटिक किस्म का लहजा है। अभी मैं रो रहा होता ना फिर आप मुझसे इस तरह क्वेश्चन करते। अभी शहजादी क्या कहती है, शहजादी कहती है आज के ब्रेकअप की वजह तुमने सांस ले ली और मुझे बताया भी नहीं। शहजादी आला बात किया, आला बात किया। 100 लाइक्स फॉर दैट कमेंट। आई रियली लाइक इट। आपने बिल्कुल लपेट के रख दिया है कि ब्रेकअप की वजह ये है कि लड़के जो है आपने लिखा है कि वो डिमांड कर रहे होते हैं कि लड़कियां उनसे पूछ के सांस लें। सांस भी ले ली। वेल जी अभी यहाँ पे वीर कमेंट कह रहे हैं कि रिकॉर्डिंग चल रही है शायद। एक्चुअली बिल्कुल ऐसा नहीं है, रिकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं चल रही। मुझे एट अ टाइम बहुत सारी जगह पे देखना होता है, बहुत सारी जगह पे आ रहा होता है चीज़ों को। तो फिर एक जगह नहीं होना, मतलब तुम्हें बार बार सारी जगह पे देखना होता है कि कौन कौन सा किस जगह पे कमेंट क्या कर रहा है। तो इस वजह से थोड़ा सा मैं अगर मिस कर दूँ आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अगर आप मतलब वेब के थ्रू सुन रहे हैं काइंडली मुझे आप पर्सनल मैसेज कर दें, दैट वुड बी मोर कन्वीनियंट फॉर मी टू रीड इट, अदरवाइज आई एम गोइंग टू मिस योर मैसेज। और इसके अलावा बाकी जगह के तो मैसेज खैर पढ़े ही जाते हैं। अभी और भी कमेंट आ रहे हैं जी। लेट मी सॉर्ट इट आउट वाइल आई एम गोइंग टू प्ले अ ट्रैक। और ट्रैक ये है कि जी जब आपको मतलब ब्रेकअप पे तो अभी बात चल रही है, आहिस्ता आहिस्ता उस टॉपिक की तरफ लेके आते हैं ना जी। बिकॉज इट्स 9:41 ऑन द डायल एट माई साइड। तो अभी ये है कि जिस वक्त आप जो है ना मोहब्बत की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो उस वक्त आपकी फीलिंग्स काफ़ी स्ट्रांग होती हैं। पहले आप चाह रहे होते हैं मेरा मन कहने लगा पास आके ना दूर दूर जा, फिर उसके बाद फीलिंग्स जो है ना थोड़ा सा एग्रेशन आ रहा होता है, उसमें फिर आप अपने हमनवा को उसे डिज़ायर कर रहे होते हैं, कम ऑन यार तेरी मेहरबानी मुझे अपना बना ले। सो आई एम गोइंग टू डेडिकेट दिस सॉन्ग टू दोज गाइज एंड गर्ल्स जो एक्चुअली दे आर सीकिंग फॉर समवन एंड बेस्ट विशेस फॉर देम। और ये गाना भी डेडिकेटेड टू देम। देन वी विल मूव टू द टॉपिक। यार ऐसे मज़ा नहीं ना आता, थोड़ी थोड़ी सी सिचुएशन बनानी पड़ती है। सो सिचुएशन बना रहा हूँ अभी एकदम से। बिल्कुल मैं ये भी नहीं चाहता कि बिल्कुल सारी चीज़ें सैड होना शुरू हो जाए, तो इसलिए थोड़ा लाइटर मूड में लेके चलना चाह रहा हूँ। सो एंजॉय दिस नंबर। आई विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ट्रैक। मुझे अपना बना ले, सूखी पड़ी दिल की इस ज़मीं को भिगा दे। हूँ अकेला
जरा हाथ बढ़ा दे, सूखी पड़ी दिल की इस ज़मीं को भिगा दे। कब से मैं दर दर फिर रहा, मुसाफिर दिल को पना दे। तू आवारगी को मेरी आज ठहरा दे। हो सके तो थोड़ा प्यार जता दे, सूखी पड़ी दिल की इस ज़मीं को भिगा दे। मुरझाई सी शाख पे दिल की फूल खिलते हैं क्यों? बात गुलों की जिक्र महक का अच्छा लगता है क्यों? उन रंगों से तूने मिलाया जिनसे कभी मैं मिल ना पाया। दिल करता है तेरा शुक्रिया, फिर से बहार तुला दे। दिल का सूना बंजर महका दे, सूखी पड़ी दिल की इस ज़मीं को भिगा दे। अकेला जरा हाथ बढ़ा दे, सूखी पड़ी दिल की इस ज़मीं को भिगा दे। वैसे तो मौसम गुजरे हैं जिंदगी में कई, पर अब न जाने क्यों मुझे वो लग रहे हैं हंसी। तेरे आने पर जाना मैंने कहीं ना कहीं जिंदा हूँ मैं, जीने लगा हूँ मैं अब ये फिजाएं, चेहरे को छूती हवाएं। इनकी तरह दो कदम तो बढ़ा ले, सूखी पड़ी दिल की इस ज़मीं को भिगा दे। अकेला जरा हाथ बढ़ा दे, सूखी पड़ी दिल की इस ज़मीं को भिगा दे।
वेलकम बैक जनाब, वेलकम बैक। और जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, अभी वो मैसेजेस आ रहे हैं कि जी व्हाट इज द टॉपिक एंड समबडी सेइंग कि काफ़ी इमोशनल टॉपिक है। वेल इमोशनल तब होगा जब मैं रोना शुरू करूंगा। अभी मैंने रोना शुरू नहीं किया, इसका मतलब है कोई भी टॉपिक उस वक्त तक इमोशनल नहीं होता जब तक आप रोना शुरू नहीं करते, इमोशनल नहीं होते। सिंस वी आर नॉट क्राइंग एंड सिंस वी आर एंजॉइंग इट, सो इट इज नॉट एन इमोशनल टॉपिक सो फार। I'm doing well, I guess. I can control myself. So do you, I guess. Yes. Well, G, let me read your messages once again. Let's move towards your messages. अभी जी मुझे एक बार मैसेज आया बड़े जोर से। भाई मुझे बार बार कह रहे हैं, बॉस के निक्स हैं, कहते हैं कि एक शेर है, कौन है, शहजादी हैं, उनको डेडिकेट कर दें। जी शहजादी आपको जो है ना उनकी तरफ से डेडिकेट मैं कह रहा हूँ। शेर तो खैर अच्छा है। शेर उन्होंने शेयर किया है, कुछ बात है तेरी बातों में, कुछ बात है तेरी बातों में, जो बात यहाँ तक आ पहुंची है। हम दिल से गए, दिल तुम पे गया, और बात कहाँ तक जा पहुंची है। वाह 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 वाह, क्या बात है जी, क्या बात है। बड़े अल्लाह नजर न लगाए जी, आपका अच्छा चलता रहे और इसी तरह आप खुश रहें। वेल जी, अगला मैसेज आया है, हादिया आप कहाँ थी आखिरी शो में। वेल थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। और आपका मैसेज आया, ब्रेकअप की ज़्यादातर वजह जो होती है वो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और आजकल के दौर में लड़कों का बिहेवियर। ओके जनाब, यासिर का मैसेज आया। यासिर फरमा रहे हैं कि जी आजकल ब्रेकअप की वजह जो होते हैं लड़कों के बहुत ज़्यादा अफेयर्स होते हैं। ओ भाई, तुम लड़कों की साइड पे हो, लड़कियों की साइड पे हो, क्या हो गया तुम्हें? सारे लड़कों ने पकड़ के मारना है तुम्हें। अच्छी बातें कर रहे यार। वैसे ये वैसे कितने चांसेस होते हैं, मतलब कितने % होते हैं ऐसे लोग जो पकड़े जाते हैं? जनाब, अभी मैसेज आया है मुझे आर्यान की तरफ से। आर्यान लिखते हैं कि यार आपने क्या याद करवा दिया। वैसे मैंने क्या याद करवाया, ये भी तो बताएं मुझे, बताएं तो सही। कुछ ऐसा वैसा याद तो नहीं आ गया? ओ माय गॉड, एक लंबी सी स्टोरी आई है। एक मुझे मैसेज अभी किया है, एक रेहान साहब ने मैसेज की है, बड़ी लंबी आपने स्टोरी लिखी है भाई। अभी पढ़ के सुनाता हूँ आपकी स्टोरी, बाद में पढ़ूंगा। आपने अंदर काफी सारे इमो भी ऐड किए हैं, लगता है कुछ रोने धोने वाली स्टोरी है। अभी पढ़ता हूँ मैं, कुछ छोटे छोटे मैसेजेस पढ़ लूँ, उसके बाद फिर आपके लंबे सारे मैसेज की तरफ आते हैं। बिलाल ने मैसेज किया है, भाई टॉपिक तो इमोशनल है लेकिन आप इमोशनल नहीं हैं। अब मतलब आप मुझे रुलाना चाह रहे हैं, मैं भी रो के दिखाता हूँ आपको, सब्र करने दो। राहत का मैसेज आया। राहत कहते हैं कि ब्रेकअप की वजह आजकल गरीब होना है। ये क्या बात कर दिया आपने? मतलब गरीब बंदा जो उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़ के चली जाती है। ये क्या आप YouTube पे कहीं प्रैंक श्रैंक तो नहीं देखते रहते? गोल्ड डिगर्स तो नहीं देखते?
आपको इन अगेन मैसेज किया, कहती हैं जब ट्रस्ट छूट जाता है, अनफेथफुल हो जाएं, और हाँ जब आप उस इंसान के साथ हों लेकिन कुछ कमी फील हो, जब आप इनकम्प्लीट फील करें, तो ब्रेकअप नहीं। ऐसी सूरत में देखें ब्रेकअप नहीं होना चाहिए। ऐसी सूरत में जो है ना आपको कोशिश करनी चाहिए कंप्लीट करने की, और जो दरमियान में डिस्टेंस आ रहा होता है कोशिश करें यार उसे आप मैक्सिमम एफर्ट करें उसे कवर करने की, क्योंकि ऐसा कोई रीज़न रहना नहीं चाहिए कि जिसकी वजह से मतलब आप अंदर ये फील करें कि यार नहीं यार ये हम किसी तरह से हम मतलब नहीं कर गए। एक मलाल सा रह जाता है आपके अंदर, वो मलाल यही मलाल होता है कि यार मैं शायद ये करता तो शायद हमारा रिलेशन बच जाता, मैं शायद ये करती शायद मैं उसकी बातों में ना आती, शायद मैं उसकी बातों में ना आती या आता तो शायद हमारा रिलेशन बच जाता। एनीवेज मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि कोशिश करें जहाँ पे भी ऐसी किसी भी सिचुएशन हो जाए आपके इवन फ्रेंड्स के दरमियान, आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ, तो कोशिश करें जितना आप झुक जाएं, और झुकता वो है जो फलदार होता है, और फलदार दरख्त से लोगों को फायदा ही होता है यार। तो अकड़ने का क्या फायदा, अकड़ते तो मुर्दे हैं, बड़ी फेमस सेइंग है हज़रत अली। वेल जी, सिचुएशंस तो प्यार में बहुत सारी आती हैं, बहुत सारे ऐसे फेजेस आते हैं जिन फेजेस से आपको गुजरना पड़ता है। जब आप उन फेजेस से सक्सेसफुली गुजर जाएं तो उसी के बाद जो है आपका प्यार का पौधा जो है वो परवान चढ़ के दरख्त बनता है। लेकिन अगर आप उन फेजेस से किसी तरह भी किसी भी वजह से गुजर नहीं पाते, क्योंकि बाज़ वक़्त आजकल के दौर में ये है कि हर किसी के अंदर ना उसकी एक अना का बुत है, वो अना के बुत की जो है ना बहुत ज़्यादा प्रस्तिश की जाती है, तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम पर अपने ईगो को हर्ट नहीं होने देता। हर कोई ये चाहता है यार मैं क्यों झुकूं। तो यार पहले प्यार करने से पहले सोच लेना चाहिए ना। लेकिन अगर आपने कर लिया है तो फिर झुकना भी सीखें, मतलब झुकें, जितना मैक्सिमम झुक सकते हैं आपको कोशिश करनी चाहिए झुकें। अगर नहीं झुकते, अगर मतलब फिर भी अगर सिचुएशन ऐसी बन जाती है, देन यू आर जस्टिफाइड दैट यू हैव डन ईच एंड एवरीथिंग व्हाट यू कुड। फिर भी अगर नहीं हो पाता, फिर अल्लाह की मर्जी समझ के कबूल कर लेना चाहिए। हादिया का मैसेज आया। हादिया कहती हैं आरजे आप बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी सिचुएशंस में हम लड़कियों के साथ ज़्यादा ज्यादती होती है। लड़के एक टाइम पर 5-5, 6-6 लड़कियों के साथ अफेयर चला रहे होते हैं, और हर लड़की के साथ वो सिंसियर ही बने होते हैं। तो जब हमें पता चल जाए तो फिर हम क्या करें, आप बताएं। मैं तो तुहानू कहांगा ला लो जुत्तियां ते हो जाए शुरू। एनीवेज अभी यहाँ पे बढ़ता हूँ एक ट्रैक की तरफ, और ट्रैक पे जाने से पहले थोड़ा सा मैं टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा सेंटी होना शुरू कर रहा हूँ। मैं भी थोड़ा सा फील करना चाह रहा हूँ। एक्चुअली आई वांट टू फील इट, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड ब्रेकअप। और जो अब आपके मैसेजेस में मैं फील कर रहा हूँ वो चीज़ें, जैसे कि अभी मैंने बैठ कर रेहान का बड़ा लंबा चौड़ा सा मैसेज पढ़ा गया, तो मैं अपनी स्टोरी बड़ी शॉर्ट सी करके आपको सुना रहा हूँ कि मैं सऊदीया चला गया था जॉब के सिलसिले में, और वहाँ जाके हर रोज़ मैंने मस्जिद नबी में दुआएं मांगी, और वापस आने के बाद हुआ ये कि वो लड़की मुझे छोड़ के किसी और के पास चली गई। सिर्फ इसकी वजह क्या थी कि मैं पाकिस्तान में नहीं था, जबकि पाकिस्तान से बाहर कहते हैं कि मैं उसी के लिए गया था खुद को स्टेबल कर सकूँ। तो अब वो कहते हैं अब मेरा यकीन उठ गया यार। अब कुछ ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं जिसमें मतलब लड़की या लड़का जस्टिफाइड होता है, उसमें दोनों की तरफ से गलती नहीं होती। कोई एक जो है ना वो ऐसा करता है कि जिसकी वजह से नेक्स्ट पर्सन बदगुमान हो जाता है, बदजन हो जाता है हर तरफ से, हर किस्म के रिश्ते से। अब किसी एक के किए की सजा सबको मिलती है। वेल रेहान, आपका गाना जो है बिल्कुल ऑलरेडी मेरे क्यू में था, वही गाना मैं प्ले करने लगा हूँ। आप इस गाने को फील करें, लेकिन मेरे भाई रोना नहीं है। कम ऑन, बी अ मैन, एंजॉय दिस नंबर।
एक अधूरी सी हमारी कहानी रही। आसमां को ज़मीं ये जरूरी नहीं, जो मिले जो मिले। इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें मंजिलें। रंग थे नूर था जब करीब तू था, एक जन्नत सा था ये जहां। वक्त की रेत पे कुछ मेरे नाम सा लिख के छोड़ गया तू कहाँ। हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। से तेरी यूं ही टकरा गए, चलते चलते देखो ना हम कहाँ गए। जन्नते अगर यही तू दिखे क्यों नहीं, चांद सूरज सभी है यहाँ। इंतजार तेरा सदियों से कर रहा, प्यासी बैठी है कब से यहाँ। हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। ये सफर खत्म हो जाएगा, कुछ अधूरा सा जो था पूरा हो जाएगा। झुक गया आसमां, मिल गए दो जहां, हर तरफ है मिलन का समा। डोलियां है सजी, खुशबुएं हर कहीं, पड़ गया या खुदा खुद यहाँ। हमारी अधूरी कहानी, हमारी
हमारी अधूरी कहानी। वेलकम बैक गाइस, थैंक यू वेरी मच फिर जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है उन सबका भी शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच दैट यू गाइस आर विद मी, और आपका मेरा साथ मजीद अभी रहेगा 20 से 25 मिनट तक। सिंस वी हैव अ टॉपिक एंड द टॉपिक इज के रीजंस क्या हैं, ब्रेकअप के पीछे क्या रीजंस हैं। और अभी जाने से पहले मैंने रेहान का मैसेज पढ़ा, और उस मैसेज को पढ़ने के बाद खैर काफ़ी सेंटी सा मैं भी हो गया। आई डोंट नो कि आप लोगों ने कैसा फील किया, लेकिन मैं तो खैर काफ़ी सैड सा फील कर रहा हूँ। उसने और भी बहुत सारे मैसेजेस किए जिन्हें मैं ऑन एयर नहीं पढ़ सकता, बट आई कैन फील द पेन। आई डोंट नो आप में से किसी के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ या नहीं हुआ, या आपके किसी मिलने वाले फ्रेंड या सहेली के साथ ऐसा हुआ हो। तो आई होप कि यू विल अंडरस्टैंड कि ये किस तरह की फीलिंग होती है और अगला बंदा किस तरह से फिर इन फीलिंग्स से गुजरता है। मतलब वाओ, सलाम है यार जो इतना सिंसियर हो के इस तरह रेहान की तरह से एफर्ट करते हैं और फिर उनके साथ ऐसा हो जाए, कमाल। जी अभी मुझे मैसेज आया है, जनाब खान ही है, बस लिखा हुआ खान के निक से मैसेज आया, और वो कहते हैं कि भाई आज आपने क्या याद करवा दिया। मुझे आज भी याद है कि किस तरह से मैं दरबारों पे जाया करता था और रो रो के उसे मांगा करता था। और मैसेज किया खान, मैं बाकियों के मैसेजेस बाद में रीड करता हूँ, आपका मैसेज कंप्लीट पढ़ता हूँ। आपने लिखा है कि बहुत मैंने वक्त गुजारा उसकी याद में, और अक्सर उसके घर के बाहर के चक्कर लगाया करता था मैं। मेरी क्लास फेलो थी वो, लिखते हैं कि लेकिन पता नहीं क्यों कुछ अर्सा तक तो उसे मुझसे मोहब्बत रही, उसके बाद जो है उसका ज़हन बदल गया, और कहते हैं कि मेरी एक और क्लास फेलो के साथ उसका अफेयर बन गया, और उस दिन के बाद से कहता मैं टूट गया। खान मेरे भाई, मेरे दोस्त, परेशान नहीं होना यार, बी ब्रेव।
फाखिर ने मैसेज किया है। फाखिर लिखते हैं, ब्रेकअप के पीछे रीजंस बहुत सारे होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मेरी नज़र में रीज़न ये है कि झूठ बोलना। वेल सेड। शिजा ने मैसेज किया था। शिजा कहती हैं कि हर बात ही रीज़न हो सकती है, बस बहाना चाहिए होता है। वेल सेड, वेल सेड, यू आर राइट, यू आर राइट। हानिया ने मैसेज किया। हानिया कहती हैं, आप रुलाना चाह रहे हैं? नहीं, मैं रोना चाह रहा हूं। मुझे रुलाएं, आपकी बात ऐसी करें कि मैं रो पड़ूं। हाय, क्या याद करवा दिया आपने। परवीन शाकिर ने बड़ी खूबसूरत कुछ तहरीरें लिखी। क्या करे मेरी मसीहाई भी करने वाला, जख्म ही ये मुझे लगता नहीं भरने वाला। क्या करे मेरी मसीहाई करने वाला, जख्म ही ये मुझे लगता नहीं भरने वाला। जिंदगी से किसी समझौते के बावसफा तक याद आता है कोई मारने मरने वाला। इसको भी हम तेरे कूचे में गुजार आए हैं, जिंदगी में वो जो लम्हा था संवरने वाला। उसके अंदाजे सुखन सबसे जुदा था, शायद बात लगती हुई लहजा वो मुकरने वाला। शाम होने को है और आंख में एक ख्वाब नहीं, कोई इस घर में नहीं रोशनी करने वाला। दस्तरस में है अनासिर के इरादे किसके, सो बिखर के ही रहा कोई बिखरने वाला। इस उम्मीद पर हर शाम बुझाए हैं चिराग, एक तारा है सरे बाम उभरने वाला। ये खान और रेहान आप दोनों के नाम मेरी तरफ से। गेट वेल सून माय डियर ब्रदर्स। वेल ये ट्रैक एंजॉय करें। और ये ट्रैक है मेरे कुछ ऐसे अपसेट लोगों के लिए जहाँ पे वो फील करते हैं कि उनसे कोई बड़ी मिस्टेक हुई और उसका इल्ज़ाम अब सब पे आता है। वेल मिस्टेक आपसे हुई, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि सब पे इल्ज़ाम न दें। जिसका काम है उसी पे इल्ज़ाम को रखें। Anyways, enjoy this number. I'll be right back after this track. And मेरी तरह आप भी फील करें इस ट्रैक के हर लफ्ज को। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा।
यकीन किया है, दिल तेरी खातिर रख छोड़ दिया है। ये कसूर मेरा है कि यकीन किया है, दिल तेरी खातिर रख छोड़ दिया है। तू ही सबसे करीब है मेरे, तू ही मेरा नसीब है, अब ये महसूस किया सबसे करीब है मेरे, तू ही मेरा नसीब है, अब ये महसूस किया है। ये कसूर मेरा है कि यकीन किया है, दिल तेरी खातिर रख छोड़ दिया है। एक तू ही है दौलत मेरी, हासिल तू मेरा, कितनी है मोहब्बत तुझसे बेहिसाब वफा, हसरतों से बढ़कर अपनी चाहत तुझे हमेशा। ये कसूर मेरा है कि यकीन किया है, दिल तेरी खातिर रख छोड़ दिया है। तू ही सबसे करीब है मेरे, तू ही मेरा नसीब है, अब ये महसूस किया है। कोई दर्द रहा ना दिल में, ना कोई खला, हर ख्वाहिश पूरी हुई है, तुझे पा जो लिया। दूर मुझसे हो ना कभी ना करना एक ऐसा, ये कसूर मेरा है कि यकीन किया है, दिल तेरी खातिर रख छोड़ दिया है। तू ही सबसे करीब है मेरे, तू ही मेरा नसीब है, अब ये महसूस किया है।
वेलकम बैक गाइस। और वेल जी, टॉपिक चल रहा है कि ब्रेकअप के पीछे रीजंस क्या हैं, और आप लोगों ने रीजंस की तरफ जाने के बजाय अपना जो है ना काफी सेंटी किस्म की बातें भेजना शुरू कर दी हैं। मुझे भी सेंटी करने की कोशिश कर रहे हैं। हयात कहते हैं, हयात ने लिखा, कहते हैं बस मेरी तरफ से 2 चीजें पढ़ दें, आपकी मेहरबानी। मैंने कहा जी पढ़ देता हूँ। मैंने समझा कोई रीजन लिखेंगे, उन्होंने 2 शेर भेज दिए मुझे, कहते ये लाजमी पढ़े। मैंने कहा अच्छा जी पढ़ देते हैं जनाब। भाई ओखी ओखी किस्म दी उर्दू ना लिखा करो। एनीवे जी, हयात लिख रहे हैं, 2 इन्होंने लिखे। हम मुकम्मल टूट गए हैं हम, सुकून की सांस लो अब, कमाल कर दिया अल्लाह। फिर कहते हैं चंद ख्वाबों की बात थी मौला, पूरे होते तो क्या कयामत थी। क्या बात है, क्या बात है। आप बड़ा मजेदार सा मैसेज किया फातिमा ने। चले अच्छा किया, थोड़ा सा मूड चेंज किया आपने, मजा आया मुझे आपको मैसेज पढ़ के। फातिमा लिखती हैं रीजन शीजन कोई नहीं होता, लव होता ही नहीं है, और इसलिए हमें फजूल किस्म के बहाने बनाए होते हैं। ब्रेकअप करके किसी और के साथ हमें वक्त गुजारना होता है। जहाँ प्यार हो वहाँ पे ब्रेकअप का तस्वुर ही नहीं होता, दोनों जान दे देते हैं। खुदकुशी, आप तो बड़ी एक्सट्रीमिस्ट है, मुझे लग रहा है आप खुदकुशी के इरादे रखती हैं। आपको अगर मोहब्बत है ना तो अपने बॉयफ्रेंड के जरूर मुझे बताएं, मैं उसे बताऊंगा कि भाई तैयार रहो, तुम यहाँ तो इससे शादी कर लो, यहाँ पे तैयार हो जाओ कि तुम भी अंदर होने वाले हो हैंग टिल डेथ। कहती हैं ब्रेकअप इज इक्वल टू एरर 404 फीलिंग्स नॉट फाउंड। अच्छा, वैसे ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। बहुत सारी जगह पे लड़के लड़कियों में डिस्कशन में ये चीज देखी होगी, तो हमें फीलिंग्स नहीं है, हमें फीलिंग्स नहीं है। वो नॉर्मली मैंने देखा वही लोग होते हैं जिनमें जो है ना फीलिंग्स का फुकदान नहीं होता, बहुत ज्यादा फीलिंग्स होती हैं और वो खुद को हाइड करके बैठे होते हैं। और जब मौका मिलता है ना तो वो जो है ना तकिए के अंदर मुंह दे दे के रोते हैं, की करके। हयात ने दोबारा मैसेज किया। हयात मुझे कहते हैं कि जी मेरा ये भी मैसेज पढ़ रहे हैं। भाई पढ़ रहा हूँ, आपका मैसेज पढ़ रहा हूँ। और आपने लिखा है कि ये जो ब्रेकअप होता है ना जी, इसकी वजह जो होती है वो सिर्फ दिमाग का फतूर होता है। ये फतूर आपने बताया नहीं, लड़की की साइड पे ज्यादा होता है, लड़के की साइड पे ज्यादा होता है। वैसे जो है ना, ये ज्यादा बोलने की वजह से जो फतूर पैदा होता है वो लड़के के दिमाग में होता है, और लड़के के दिमाग में फतूर पैदा करने की वजह लड़कियां होती हैं। मैं सही कह रहा हूँ। और अभी मुझे मैसेज आया है जी, यहाँ पे रुबाब ने मैसेज किया है। रुबाब लिखती हैं कि जी ब्रेकअप के पीछे बहुत सारे रीजंस में से एक रीजन ये भी है कि क्या, दोबारा लिखें प्लीज, मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा आपने क्या लिखा। आई डिडंट गेट इट, सॉरी।
ऐसन का मैसेज है। ऐसन कहते हैं कि मेरे ब्रेकअप की वजह तुम हो। भाई गाना लिख रहे हो या मुझे पॉइंट आउट कर रहे हो? अगर मैं हूं तो मैं कैसे हूं? तो खुदा का नाम लो यार, इस तरह के इल्जाम नहीं लगाया करते। वेल अभी आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो बढ़ते हैं जी। एक आखिरी कमेंट मैं पढ़ता हूँ और इसके बाद एक ट्रैक प्ले करता हूँ, उसके बाद फिर वापस आएंगे। और फिर आखिर पर मैं एक बड़ा खूबसूरत सा ट्रैक जो मेरे जहन में नहीं था, वो रिक्वेस्ट किया शहजादी ने, और बड़ा अच्छा ट्रैक शहजादी, थैंक यू वेरी मच फॉर रिमाइंडिंग मी दैट वन। और वो बड़ा फिट ट्रैक है जो आपने मुझे याद करवा दिया, थैंक यू सो मच। मेरे जहन में नहीं था, मैंने क्यों में नहीं रखा, मुझे हैरत हो रही है क्यों नहीं रखा यार, बड़ा अच्छा ट्रैक है, थैंक यू सो मच, आपने वो याद करवाया। अभी जी पढ़ रहे हैं हम, मैसेज पढ़ते हैं। ये जनाब मुनव्वर की तरफ से मैसेज आया। मुनव्वर पहले आइडेंटिफाई करो यार, मुनव्वर लड़कियों का भी नाम होता है, लड़कों का भी नाम होता है। तुम कौन हो और क्या हो, लड़की हो या लड़का हो? पक्की बात है ना, मुंडा ही है। मुनव्वर लिख रहे हैं कि जी मेरे ब्रेकअप की वजह मेरे दोस्त हैं। अच्छा, वाह 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 वाह, ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया। बहुत सारे दोस्त आपके होते हैं जो आपको गलत मशवरे देते हैं, आप उनके गलत मशवरों पे चल के, अपनी सहेलियों की गलत बातों में आके अपने ब्रेकअप करवा लेते हैं और बाद में सर पकड़ के बैठे हैं और घुटनों में सर दे के रोते रहते हैं। ऐसे लोगों ने फिर इंज ही होना चाहिए जरा अपनी नहीं सुनते, लोगों की सुनते हैं। भाई आपसे बंदा पूछे कि आपने उससे पूछ के लव किया था, अगर नहीं आपने लव अफेयर किसी से पूछ के स्टार्ट किया तो फिर उसमें गाइडलाइन लेने किसी के पास क्यों जाते हैं? कम ऑन, enjoy this number. I'll be right back after this track. इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम न रहे। कुछ ऐसा हो तुम न रहो, कुछ ऐसा हो हम न रहे। ये रास्ते अलग हो जाए, चलते चलते हम खो जाए। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। इस चाहत में मर जाऊंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। इस चाहत में मर जाऊंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। ऐसे जरूरी हो मुझको तुम, जैसे हवाएं सांसों को। ऐसे तलाशूं मैं तुमको, जैसे कि पैर जमीनों को। हंसना या रोना हो मुझे पागल सा ढूंढूं मैं तुम्हें। कल मुझसे हो ना हो, कल
जब से मुझे और सुनहरी मैं लगती हूँ, सिर्फ लबों से नहीं अब तो पूरे बदन से हंसती हूँ। मेरे दिन रात सलोने से सब है तेरे ही होने से, ये साथ हमेशा होगा नहीं, तुम और कहीं मैं और कहीं। लेकिन जब याद करोगे तुम, मैं बन के हवा जाऊंगा। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, इस चाहत में मर जाऊंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक। और लगता है गर्मी का आज ब्रेकअप हो गया है हम लोगों के साथ, इसीलिए एकदम से सडनली आंधी चल पड़ी है। मुझे अभी वो मैसेज आया रेहान की तरफ से, वो कह रहे थे भाई देखे आपने मेरी स्टोरी पढ़ के सुनाई, बाहर आंधी आ गई। ओह माय गॉड, आपको लगता है काफी ज्यादा दिल से आपने जो है ना बातें की थी, इसी वजह से आंधी आ गई। वैसे ये आप ऐसी स्टोरी रोज सुनाया करें यार, ये ब्रेकअप की हमें जरूरत है। जब भी ज्यादा गर्मी हुआ करे ना जी लिसनर्स, आप दुआ किया करें रेहान ऐसी कोई स्टोरी सुना दिया करे जिसकी वजह से गर्मी का ब्रेकअप होता रहे, और हम लोग जो है रेहान आपके ब्रेकअप को याद कर लिया करें। वैसे जब भी ऐसी गर्मी हमें ज्यादा लगे हम आपके ब्रेकअप को याद किया करेंगे और आंधी आ जाया करेगी, मौसम जो है लश हो जाया करेगा। रेहान भाई आपने बुरा तो नहीं मनाया मेरी बात का? आई होप आप सुन रहे होंगे और मेरी बात का बुरा नहीं मनाएंगे। मैं सोच रहा हूँ मैं तवीज बना कर ना पहन लूं और जगह जगह पे लटका दूं, लाहौर की सारी एंट्रेंस पे लटका दूं, ताकि आंधियां चलती रहें और मौसम गर्मियों में खुशगवार रहे। वेल जी, जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किए थैंक यू वेरी मच, दो यू गाइज आर लेट बट स्टिल वेल कोई बात नहीं। आप बाद में रिकॉर्डिंग सुन लें, यूट्यूब पे बिल्कुल रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, आप यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। एंड द टॉपिक वाज कि ब्रेकअप के पीछे रीजंस क्या है, आप क्या समझते हैं ब्रेकअप के पीछे क्या क्या रीजंस है और क्यों और किस वजह से ब्रेकअप होते हैं।
वेल आप लोगों के काफ़ी सारे मैसेजेस हैं, अभी मैं मैसेजेस आप लोगों के पढ़ूं या क्या करूं या गाना चलाऊं। वेल आप लोगों के मैसेजेस पढ़ने से पहले एक या दो मैसेजेस और पढ़ूंगा और इसके बाद मैं एक जो है रिसर्च बेस जो है थोड़ी सी थ्योरी इस पर शेयर करना चाहूँगा, देन आई विल बी लीविंग। और जी जनाब, तो जी अभी मेरे पास किसका मैसेज आया हुआ है, मेरे पास आलिया का मैसेज आया है। आलिया लिखती हैं कि ब्रेकअप के पीछे रीजंस जो होते हैं उनमें मतलब किसी भी बात को रीज़न बनाया जा सकता है, बिल्कुल ये बात हो चुकी है। इसके अलावा आपने लिखा है कि ब्रेकअप के पीछे आपकी अपनी पर्सनल डिज़ायर्स होती हैं और ख्वाहिशात होती हैं जो वक्त के साथ साथ बदल जाती हैं, तो आपकी अटेंशन भी बदल जाती है। वेल सेड, आई लाइक इट। आपने आलिया बहुत अच्छी बात की। आज जो चीज़ हमें पसंद है वो कल हमें नापसंद हो जाती है। इसका बहुत साइकोलॉजिकल किस्म का भी एक इफेक्ट है इसमें, क्योंकि बाय द टाइम वी लर्न सो मैनी थिंग्स, जिस तरह से हम लर्न करते जाते हैं उस तरह से हमारी प्रायोरिटीज़ बदलती हैं और हम नई से नई चीज़ की तलाश में रहते हैं, क्योंकि हम अपने आप को अपग्रेड करते हैं। जब अपग्रेड करना शुरू करते हैं तो अपग्रेडेशन एक सर्टेन लेवल तक हो रही होती है। तो व्हेन यू आर इन स्कूल, कॉलेज, इन द यूनिवर्सिटी, तो आपकी अपग्रेडेशन का प्रोसेस चल रहा होता है जिसमें आपके पास बेशुमार ऑप्शंस भी होती हैं। तो आप बाय टाइम हर किसी को फिट कर रहे होते हैं। जिधर आप थोड़ा सा अपग्रेड होते हैं ना, तो जो बंदा आपके साथ या बंदी चल रही होती है उसे आप फील करते हैं कि यार शायद ये मिस फिट हो रही है, तो आप किसी और को फिट करने की कोशिश करते हैं। जहाँ पे आप साइकोलॉजिकली फील करते हैं या फलां बंदा या बंदी फिट हो गई, आप उसे फिट कर लेते हैं और पिछले को आप हिट कर देते हैं। ये जाती है यार कमिट करके ना। फिर आप सलमान खान वाला डायलॉग बोला करें कि एक बार मैं कमिटमेंट कर लूँ फिर मैं अपने भी नहीं सुनता। अपग्रेड होते रहें और कोशिश किया करें कि अगली बंदी या बंदे को भी कहा करें यार तू ही अपग्रेड करना, अपना सॉफ्टवेयर, अपने स्टाइल स्टूल बदल, ताकि तुम्हें फिट ना हो मेरे साथ। वे जी बाकी सबके साथ माजरत के साथ लास्ट मैसेज मैं साकिब का पढ़ने जा रहा हूँ और साकिब कहते हैं कि साकिब क्या कह रहे हैं आप, यार आपका मैसेज क्लियर नहीं है, ज़रा दोबारा भेजें यार, मैंने चुन लिया था। अब आपका मैसेज पता नहीं थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, ज़रा समझ नहीं आ रहा। कैन यू शेयर इट अगेन प्लीज़। जी मेरा ख्याल है लास्ट मैसेज स्टाइलिश नूर के कर लेता हूँ, बड़ा अच्छा उन्होंने मैसेज किया, मेरा ख्याल है इसी पे कंप्लीट करना चाहिए। और उन्होंने लिखा है कि पता ही नहीं चला कब वो दोस्त है, हमारा प्यार बन गया साथ, गुजरे हुए कुछ पल आज यादगार बन गए, कर न सके उसे इजहार हम इस बात का, और देखते ही देखते वो किसी और का दिलदार बन गया। वाह 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 वाह, क्या बात है जी आपकी। वैसे कौन सी दसना तो सही जरा मैनू जनाब, तुसी जनाब है समझ आ रही होगी तानू, दस दिओ, कोई गल नहीं, मैं नहीं किसी नूं दसदा। चले जी यहीं पर आपका और मेरा सफ़र यहीं पर मुकम्मल हुआ और आज के टॉपिक यहीं पर कंप्लीट करते हैं। लेट मी रिपीट रिपीट नहीं, शेयर करता हूँ मैं आपके साथ। एक रिसर्च है और उसमें रीजंस हैं, बहुत सारे कॉमन रीजंस हैं ब्रेकअप के। फर्स्ट ऑफ ऑल है जी साइकोलॉजिकल, वो ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ, जिसमें मेंटल अब्यूज़ भी आ जाती है। देन द सेकंड वन, उसमें यह है कि अट्रैक्शन होनी शुरू हो जाती है जब किसी और ऑपोजिट जेंडर की तरफ आपकी तो भी होता है। फिर उसके अलावा चीटिंग है, जहाँ पे आप भी फील करेंगे अगला बंदा या बंदी मुझे चीट कर रही है। देन उसके बाद
कॉन्स्टेंटली आपकी अगर तजलील हो रही हो तो भी ऐसे होता है। फिर उसके बाद है जी जेलसी भी होती है। आपको पता है आपस के रिलेशनशिप में जेलसी भी होती है, ये भी पॉइंट आउट किया गया है कि एक दूसरे से भी जेलसी होना शुरू हो जाती है। फिर उसके अलावा बार बार झूठ अगर बोला जाए तो भी हो जाता है। देन उसके बाद इन बहुत ज़्यादा अगर आर्गुमेंट्स आपस में बढ़ जाए तो भी हो जाता है। देन उसके बाद अगर आप मुसलसल कंपैरिजन अपने पार्टनर का किसी और औरत या मर्द के साथ, किसी और के पार्टनर के साथ करें तो भी ब्रेकअप हो जाता है। सो अवॉइड करें किसी के साथ कंपेयर करना। जब आपने चुन लिया है ना यार, तो फर्मली उस पर खड़े हो जाए। वो जैसा है तैसा है, आड़ा है तिरछा है, या चकोर, जहां तूने आसन जमाया हिल न डोल, अपनी बात पे खड़े रहें। देन लास्ट वन है जी लव फॉर मनी। आप अगर प्यार की मोहब्बत, प्यार से दूर और उसमें क्या कहते हैं पैसे की हवस आप पे ज़्यादा सवार हो जाए तो उस वक्त भी ब्रेकअप हो जाता है। अभी जनाब बढ़ते हैं अगले ट्रैक की तरफ, क्या ख्याल है आपका? ले जी अभी आखिरी ट्रैक सुना रहा हूँ जी मैं आपको, और उसके बाद मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। बल्कि अभी 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 मैं एंड कह रहा हूँ और इसी के साथ मुझे लास्ट ट्रैक है, एंजॉय करें और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। और एक मैसेज आया, हसन कहते हैं कि जी मैं प्रीशा से प्यार करता हूँ, या ऑन एयर पढ़ दे, मैंने पढ़ दिया यार, मौज करो, जाओ प्यार करो, प्यार करने के लिए आए हैं, बदतमीजी नहीं किया करो, बुरी बात, बदतमीजी ना करो, एंजॉय करें जी। आखिरी ट्रैक आज मेरा ख्याल है काफी लंबा टाइम हो गया। इसी के साथ मुझे इजाजत दें, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है सैटरडे को इंशाल्लाह 8 बजे आप लोगों के साथ किसी नए टॉपिक के साथ। फिर आप लोगों से बात होगी इंशाल्लाह। होप टू सी यू अगेन, एंजॉय दिस नंबर, टेक केयर, बाय बाय एंड बी प्राउड पाकिस्तानी। अल्लाह हाफिज। Wake up sound, get the feeling strong. Party time, when I come, wake up sound, wake up sound. किया है वो वेरी वेरी राइट है। भूतकाल को भूल जा, अब तू आने वाला फ्यूचर वेरी वेरी ब्राइट है। मैं हूं ना बेबी साथ तेरे, पार्टी शादी होनी पूरी नाइट है। माइंड न करना जो थोड़ा ज्यादा बोल दो, क्योंकि बंदा वेरी वेरी टाइट है। उसे फोन मिला और गाली दे, फोटो जला के कर दे राख, साले तेरी माटिया। गलती हुआ तो सही है स्टूपिड तेरा, जीवित हुआ है फिर से क्यों पिट तेरा। बासी रिलेशनशिप का लेबल हटा, दुनिया को तू है अवेलेबल बता। मेरे सोए अरमानों को वेकअप कर दिया, अरे मेरे सोए अरमानों को वेकअप कर दिया। तो तेरे सैया जी से तूने ब्रेकअप कर लिया, तेरे सैया जी से काहे तूने ब्रेकअप कर लिया, तेरे सैया जी से काहे तूने ब्रेकअप कर लिया। Wake up song, दर्द दिल की फीलिंग।